अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम चेंजिंग कलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी सब्जेक्ट के कलर को इजीली फ़ोटोशॉप में चेंज कर सकते हैं। तो जंप करते हैं अपने फोल्डर में और पहला इमेज में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फ़ोटोशॉप में। और इसको मैं चलें लेट्स सी हम इसको प्रो फोटो आरजीबी में ही ओपन करते हैं। और अभी कलर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम दोबारा से स्विच कर देते हैं sRGB में। क्लिक ओके। अब फॉर एग्जांपल इसमें मुझे किसी भी अम्ब्रेला का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ पे यूज़ सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर। जब भी हमने कलर चेंज करने होते हैं तो हम यूज़ सैचुरेशन लाजमी यूज़ करते हैं। सबसे ऊपर प्रॉपर्टी, अगेन डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स बने होते हैं, हम इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे नीचे सब क्या है, चैनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको RGB CMY आपको यहाँ पे सारे चैनल्स मिल रहे हैं। अगर आप मास्टर चूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर यू में आकर आप यू को चेंज करते हैं, तो वो सारे कलर्स को क्या करना स्टार्ट कर देगा, चेंज करना स्टार्ट कर देगा। और मैं इसको यहाँ पर रीसेट करता हूँ। और अगर लेट्स से हमने किसको चेंज करना है, लेट्स से हमने येलो को चेंज करना है, तो यहाँ पे जो ही मैं येलो चूज़ करूँगा तो यू सैचुरेशन यहाँ पे क्या करेगा, इस बार में येलो कलर को लॉक कर देगा। इट मीन्स कि सिर्फ उसी को चेंज करना है, बाकी किसी को चेंज नहीं करना। तो जो ही मैं येलोस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसको लॉक कर दिया। और अब अगर मैं यू को चेंज करूँगा तो देखा, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने जैसे अगर मैं ग्रीन पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे कलर आपके पास रेडिश ब्राउन आ रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर इस चीज़ को देखना है, जो ऊपर बार है वो ओरिजिनल है कलर की है, और नीचे वाली वो बार है जिसके साथ हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं। और जो अब उसको आप चेंज करोगे तो उसके साथ जो बिल्कुल उसके जो क्लोजेस्ट कलर्स होंगे दोनों साइड पर, वो भी इफ़ेक्ट लाजमी होंगे। जैसे यहाँ पे कौन सा कलर इफ़ेक्ट हो रहा है, ऑरेंज भी इफ़ेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हम इसको रेड कर लेते हैं। और अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँगा तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ जहाँ पे ऑरेंज कलर था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक तो तरीका ये है कि हम सिलेक्शन मास्किंग कर लें। ठीक है, और यहाँ पे बड़ी आपको प्रिसाइज सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, और डेफिनेटली आपको पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। या आप क्या कर सकते हैं, ये जो उसका एक पैरामीटर है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो उसने एक येलो कलर को जो बाउंड कर दिया, लॉक कर दिया, तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम कलर कोई और चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसको ऑन करते हैं और कलर कोई और चूज़ कर लेते हैं। जैसे हम ग्रीन चूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ग्रीन हमें ऑरेंज में भी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको इस पैरामीटर को कम करूँगा तो हो सकता है वो ऑरेंज कलर को यहाँ पे इफेक्ट ना करे। लेकिन यहाँ पे भी क्या आ रहा है, हमें इशू आ रहा है। तो इट मीन्स क्या कि मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रैग करना पड़ेगा। और अगर वो येलो यहाँ पे हम रखते हैं, और अगर वो ऑरेंज को भी इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन हमने अपना सब्जेक्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मैं आगे की तरफ लेकर आता हूँ, और यहाँ पे भी हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा हमारे सब्जेक्ट पे होना चाहिए जिसको हमने चेंज करना है। और अगर ये ऐसे चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, फिर डेफिनेटली इन दी एंड सिलेक्शन और मास्किंग ही हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू कि किस तरह हम यूज सैचुरेशन को यूज़ करते हैं। और जब भी आप डबल क्लिक करेंगे दोबारा, यानी जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया, आप दोबारा उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू 0 नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चैनल है वो कौन सा शो हो रहा है, मास्टर चैनल शो हो रहा है। तो दोबारा से हम येलोज़ में जाएंगे क्योंकि हमने येलोज़ को चेंज किया था, और यहाँ पे वैल्यूज़ डेफिनेटली चेंज है। उसके बाद ऑप्शन आपके पास क्या आ जाता है, सैचुरेशन का। सैचुरेशन क्या होता है, कलर्स को वो काफ़ी इंटेंस कर देगा, तेज़ कर देगा, या हम उसकी स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो आपके पास वो ग्रे में नज़र आना, ग्रे स्केल में नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह लाइटनेस, अगर आप बिल्कुल उसको क्रैंक अप करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल आप 100% करेंगे बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और 0 करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वाइट को इफेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यू सैचुरेशन वाइट को इफेक्ट नहीं करता। जैसे यहाँ पे भी वाइट कलर है, वो वाइट को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं कलराइज पे क्लिक कर दूंगा तो एक कलर सब पर कास्ट हो जाएगा। और फिर मुझे यहाँ पे भी, मैं इसको पहले रीसेट करता हूँ, और रीसेट पे कलराइज, और फिर अगर हम इसको यूज़ करेंगे
और यहाँ पे तो वो क्या कर रहा है, वाइट को इफेक्ट कर रहा है। और फिर आगे चल के आपको डिफरेंट एग्जांपल में इसको मैं समझाऊंगा कि हम वाइट को फिर कैसे चेंज करते हैं। तो दोबारा से इसको रीसेट करते हैं। तो एक इसका ये जनरल ओवरव्यू के कैसे हम ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करेंगे। इसको मैं क्लोज करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और लेट्स से इसको भी प्रो फोटो आरजीबी में ओपन करते हैं, लेकिन कलर्स काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैं दोबारा से असाइन प्रोफाइल sRGB में ही रहने देता हूँ। और इसमें भी फॉर एग्जांपल हमें येलो कलर को चेंज करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़ सैचुरेशन, और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं येलोज़। और आप बेशक ये जो हैंड आपके क्या हैंड का आइकन बना हुआ है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आई ड्रॉपर आ जाएगा, और इस तरह भी आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे आप वो कलर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो चैनल खुद से ही सिलेक्ट कर लेगा, और फिर उससे रेलेवेंट यहाँ पर प्लस और माइनस आ जाएंगे, मीन्स कि आप उसी में क्या ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई और भी कलर आपने ऐड करना है, तो ये जो पैरामीटर है बेसिकली ये श्रिंक हो जाता है या कभी एक्सपेंड भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसमें ब्राउन को भी ऐड करना है, तो यहाँ पे वो क्या हो गया, थोड़ा एक्सपेंड हो गया, और अगर मुझे उसको माइनस करना है तो वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और प्लस से क्या होगा कि उसके अगर कोई उसमें कोई डिफरेंट कलर्स का थोड़ा सी भी उसका वो उसमें टिंट्स आ रहे हैं या शेडोज़ में वो शो हो रहा है, तो एटलीस्ट वो उसको भी सिलेक्ट कर ले। तो मैं अगर इसको चेंज करूँगा तो यहाँ पे, और कलर कौन सा उसके साथ चेंज हो रहा है, ग्रीन भी चेंज हो रहा है, क्योंकि येलो के राइट साइड पे बिल्कुल जो नेक्स्ट कलर है वो कौन सा है, ग्रीन है। तो अब डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, वो ग्रीन को भी इफ़ेक्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हम कोई कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे हम ये वाला रख लेते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सिलेक्शन और मास्किंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पेन टूल ले लेता हूँ, और अब बेशक आप उसको ऑन ऑफ करके देख लो तो वो बाकी किसी को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं पेन टूल लेता हूँ, और पेन टूल लेकर हम यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर आकर हम ज़रा जूम इन करके ज़रा रिफाइंड सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। और फिर से जूम आउट करके सिंपल हमने क्या किया, एक पाथ बना लिया, राइट क्लिक करेंगे, मेक सिलेक्शन, इसी की सिलेक्शन बन जाएगी। और सबसे पहले हम इसको किससे फिल कर देते हैं, ब्लैक कलर से, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको शो नहीं करना यूज़ सैचुरेशन लेयर को। तो ब्लैक कलर बैकग्राउंड में, और मैं यूज़ कर लूँगा उसकी शॉर्टकट की राइट कंट्रोल प्लस डिलीट, और फिर कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है। और अब बेशक अगर मैं कोई सा भी कलर चेंज करना चाहूँ, जैसे अगेन येलोस, और येलोस में अगर मैं चेंज करता हूँ तो वो सिर्फ किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, वो यहाँ पे हम इसको ये कलर बल्कि रख लेते हैं। तो यहाँ पे वो किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, लिटरली सिर्फ येलोस को इफ़ेक्ट कर रहा है, बाकी वो किसी को भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पे हम उसकी सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी लाइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बिल्कुल डार्क कर सकते हैं, इस तरह के भी इफेक्ट दे सकते हैं। और स्टिल में जो हमें फ्रिंजेस नज़र आ रही हैं वो अलग से लेयर बनाकर ब्लैक कलर करके, और उसको हम कवर अप भी कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं न्यू लेयर ले लूँ, और यहाँ पे हम ब्रश ले लेते हैं, कलर मैच कर लेते हैं यही, और यहाँ पर अगर आके हम इस पर पेंट करते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ से इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है। तो 4 ब्लेंड मोड हम देखेंगे जिससे रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। अगर ओवरले कर रहे हैं, ओवरले काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दे रहा है, सॉफ्ट लाइट इतना अच्छा नहीं, यू से रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, और कलर से भी रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम यू को भी चूज़ कर सकते हैं और कलर को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम व्यू चूज़ करेंगे तो एटलीस्ट वो वाइट को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। अगर कलर होगा तो हो सकता है वाइट को भी इफ़ेक्ट करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यू रहने दूंगा, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो एटलीस्ट वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा वाइट को। तो फिर भी कंट्रोल से अंडू करेंगे, और यहाँ पर आके जो पार्ट्स रह गए उसको हम इस तरह कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉरी कंट्रोल Z, और आपको बड़ी प्रिसाइज सिलेक्शन करनी होती है। तो यहाँ पे भी आके हम इसी तरह कंट्रोल Z, बेशक देखा अभी हमने क्योंकि यू सैचुरेशन को यूज़ किया था, तो इतनी ख़ास यहाँ पे देखा ये चीज़। तो फिर या तो हम क्या करें, पहले ही पेन टूल से क्या करें, इसकी सिलेक्शन बना लें, और सिलेक्शन बना के जब हम इस पर अप्लाई करें, तो मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करता हूँ, ऐसे
तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। और फिर ब्रश का साइज़ ज़रा सा छोटा करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे वो अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी हम उस चीज़ को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी उसकी जो नीचे जो उसका शेडो बन रहा है उसमें भी अगर हमें वो कलर शो हो रहा है ओरिजिनल येलो, तो हम उसको भी चेंज कर सकें। तो फ्लो को भी कम करके हम इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसी को ऐसे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे। सिलेक्शन अगर अच्छी होगी तभी सही आपका रिज़ल्ट शो होगा। जैसे यहाँ पे देखा, ये एजेस आपको शो हो रहे हैं, और अगर मैं ओपेसिटी ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पे देखें नहीं, तो स्टिल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पेन टूल से उसकी सिलेक्शन बड़ी रिफाइन बनानी पड़ेगी। और फिर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये इशू आ रहा है, तो सिर्फ आपको आइडिया क्या दिया कि कैसे हम यू सैचुरेशन से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये हमने चेंज कर दिया। इसी तरह इसको अगर मैं ऑफ़ करता हूँ और दोबारा से अगर हम क्लिक करें और उसी तरह येलोस पे, और इसको दोबारा से मैं इसको बल्कि ये इसको मैं 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम थोड़ा सा सैचुरेशन तेज़ कर देते हैं, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब वो डेफिनेटली किसको इफेक्ट नहीं कर रहा, वाइट को इफेक्ट नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक अलग से यू सैचुरेशन लेयर लेनी पड़ेगी। और जैसे मैं यू सैचुरेशन लेयर लेता हूँ, और यहाँ पे अब हम क्या चूज़ कर लेंगे, कलराइज। और कलराइज करके हम कोई एक कलर पहले यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये कलर रखते हैं, तो थोड़ा सा तेज़ करते हैं। ठीक है, और फिर डेफिनेटली मुझे हर जगह पे उसको अप्लाई नहीं करना, मुझे कहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर स्क्रीन पर। तो मैं कंट्रोल आई उसको इन्वर्ट करूँगा, बी से ब्रश, और वैसे ब्रश से ऐसे इसको यूज़ करना इतना अच्छा मास्क उसका नहीं बनेगा। तो अगर आप पेन टूल से पहले बड़ी रिफाइन अगर आप सिलेक्शन बना लें और फिर उसको उसमें कन्वर्ट करके मास्क में अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेकिन उसमें टाइम काफ़ी लग जाएगा, तो इसलिए मैं सिंपली यहाँ पर ब्रश को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, पेस्ट्री फ्लो यही रहने देते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड जो सैचुरेशन हमने यूज़ की वो बेसिकली हमने यूज़ की वाइट को इफेक्ट करने के लिए। और स्टिल अभी ये जो कलर है ये एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ, और जहाँ जहाँ पे भी वाइट हमें नज़र आ रहा है हम उसको उसमें यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ पे ये इशू आ रहा है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैक कलर लेके ये फिक्स। तो ब्रश से ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए अगर आप क्लाइंट को काम करके दे रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो के लिए आप ये चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और फिर बेशक हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पेन टूल, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा तेज़, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं हम। ठीक है, ये चीज़। और फिर से अगर लेसे मुझे एग्जैक्ट यही कलर उस पर ऐड करना है, स्टिल ये मैच हो रहा है, लेकिन लेसे मुझे फिर से उसके ऊपर ऐड करना है, कुछ पार्ट्स यहाँ पर रह गए हैं, उसको दोबारा से हम बना लेते हैं उसमें। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अब हम एक सेपरेट लेयर ले लें। ठीक है, और सेपरेट लेयर लेकर उस पर हम क्या करेंगे, ये कलर मैच कर लेंगे जो हमने उसके ऊपर अप्लाई करना है। और अब मैं अगर इसको वैसे अप्लाई करूँगा तो अभी ये तो सिंपल एक फ्लैट कलर अप्लाई कर देगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर उसका ब्लेंड मोड चेंज करेंगे और वही देखेंगे किसके साथ रिजल्ट अच्छा रहा है। ओवरले कर सकते हैं, सॉफ्ट लाइट यूज़, ओवरले नहीं, ओवरले से ज़रा इफेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बन रहा है। सॉफ्ट लाइट को यूज़ कर सकते हैं, यू नहीं, और कलर को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं सॉफ्ट लाइट यूज़ कर लूँ और यहाँ पे ये आप देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जैक्ट कलर वो मैच कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये मास्क ये बनाया हुआ है पहले से। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल की प्रेस करके जब हम किसी भी लेयर पे क्लिक करेंगे, चाहे वो मास्क की लेयर है, तो जो ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो क्या करेगा, जो वाइट पार्ट हमने उसमें जो मास्क बनाया हुआ है वो उसकी सिलेक्शन बना देगा और ब्लैक पार्ट को डीसेलेक्ट कर देगा। तो अगर मैं आर्ट की कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उतने ऐसे की सिलेक्शन बन गई। दोबारा से ये वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं, और हमें पता है कि अब हम सिलेक्शन के बाहर पेंट नहीं कर सकते, तो हम बड़ा जल्दी यहाँ पे उसको ऐसे में यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी लेस से मुझे उस वाइट पार्ट को कवर करना है तो इसको यहाँ पे रहने देते हैं।
और यहाँ से हम इसको कवर कर लेते हैं और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ठीक है। और अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो ये चीज़, अगर स्टिल मुझे इसको और ज़्यादा डार्क करना है तो नीचे जो ह्यू सैचुरेशन हमने यूज़ की थी कलराइज के लिए, हम उसको अगर उसको डार्क करना चाहें तो हम उसको भी डार्क कर सकते हैं। और वो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर भी फिल कर सकते हैं वाइट पार्ट पे, जहाँ जहाँ पे अभी आपको वाइट पार्ट नज़र आ रहा है वहाँ पे अगर आप फिल करना चाहें ये कर सकते हैं उसको फिल करने के लिए, ठीक है। और सॉरी, कंट्रोल जेड ब्रश, और ये आप देखो, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसी तरह जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट रहने देते हैं ये, ठीक है। और फिर आपको इसके मास्क पे दोबारा से ब्रश और कलर वाइट, और जहाँ जहाँ पे भी ये वाइट एजेस हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर ऊपर वाली लेयर पे भी हम वहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उसको बाद में फिक्स कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, और इस इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। जैसे इसको प्रो फोटो और जेबी में ओपन करते हैं, हाँ ठीक लग रहा है। और लेट्स से हमें इस प्रोडक्ट के कलर को चेंज करना है, तो अगेन यूज सैचुरेशन, और मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करके इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कलर मैच हो गया, रेड चैनल आ गया। और अगर हम जितना भी क्लोजेस्ट कलर रखें, जैसे रेड के क्लोजेस्ट कलर जो भी होंगे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑपोजिट कलर्स की तरफ चाहता हूँ, जैसे ये यहाँ मैंने ब्लू सेलेक्ट किया और यहाँ पे अब आप देखो तो आपको ये डिस्टोर्शन इसमें नज़र आ रही है। तो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, तो इसको भी फिक्स करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपल न्यू लेयर ले लेनी है, और मैं यहाँ पे ब्रश टूल और आल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं, ये वाला मुझे कलर चाहिए, ठीक है। और कहीं पे हम पहले एक थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने उसको रफली एक जगह पे पेंट कर लिया। अब उसी तरह हम उन 4 ब्लेंडिंग मोड से देखेंगे कि रिज़ल्ट किससे अच्छा आ रहा है। ओवरले काफ़ी इंटेंस रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, सॉफ्ट लाइट ठीक है, सटल इफेक्ट है, लेकिन वो बैकग्राउंड को भी इफेक्ट कर रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में ज़्यादा कलर क्या है, वाइट। तो यू सही लग रहा है, और कलर भी क्या कर रहा है, वाइट को यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है बैकग्राउंड को। तो अगर यू से अच्छा रिजल्ट ना आ रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्ट लाइट से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो फिर मुझे डेफिनेटली क्या बनानी पड़ेगी, सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। लेकिन इन दिस केस हम यू चूज़ कर लेते हैं, और बेशक अब मैं जितना रफ़ यूज़ करूँ, ब्रश को अप्लाई करूँ, तो कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि बैकग्राउंड में भी जो कलर है वो हमारा कौन सा है, वो वाइट है, और उसकी वजह से कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि यू ब्लेंडिंग मोड है, वो वाइट को इफेक्ट नहीं करता, लुमिनासिटी को इफेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे भी, और नीचे जो उसकी रिफ्लेक्शन शो हो रही है वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, उसी कलर को पेंट कर लेते हैं, एंड दैट्स इट। और फिर बेशक हम आखिर में क्या करें, और यहाँ पे भी मैं अगर ये कलर चूज़ करता हूँ और थोड़ा सा उसको स्केल अप करते हैं, तो ये कलर हम दोबारा यहाँ पे शो कर देते हैं ऐसे, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और कंट्रोल जेड, फ्लो को थोड़ा सा कम करूँ, और ये जो बैकग्राउंड का कलर है जो यहाँ से हमने मैच किया वो भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो इस तरह करके हमने क्या किया, हमने कलर चेंज कर लिया। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये आप देखो, दैट्स इट, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन जैसे यहाँ पे हमें बीनी कैप का कलर चेंज करना है, और अगेन कलर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उसमें नज़र आ रहा है कलर का, स्पेशली जो स्किन टोन्स के कलर हैं, तो उसको चेंज कर देते हैं दोबारा sRGB में। और वही सेम चीज़, जैसे मुझे बीनी कैप का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ यूज सैचुरेशन, और सबसे पहले आई ड्रॉपर से हम क्लिक करते हैं ताकि वो कलर यहाँ पे नीचे एक पैरामीटर सेट हो जाए, कलर को वो लॉक कर ले, और फिर हम अगर कोई भी कलर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो कलर चेंज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम उसकी सैचुरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी लाइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और लेट्स से ये चीज़ मुझे सिर्फ यहाँ पर इसकी बीनी कैप पर शो करनी है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मास्किंग अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली ब्रश लेते हैं, कलर चूज़ कर लेते हैं ब्लैक, फ्लो में ज़्यादा कर लेता हूँ, और यहाँ पर आके हम सिंपली यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और
अगर जैसे इसका कलर मुझे कोई और चेंज करना है तो फिर से मुझे क्या लेनी पड़ेगी, यूज सैचुरेशन लेयर, और उसके साथ हम यही वाला मास्क कॉपी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑल्ट की प्रेस करेंगे और फिर इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपने उसको मास्क को रिप्लेस करना है कि नहीं। तो मैं कहता हूँ यस, रिप्लेस करना है। लेकिन ये भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल आई इन्वर्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पे ये चीज़ यानी शो ना हो, इस वाली ह्यू सैचुरेशन की। और दोबारा से हम क्या चूज़ कर लेते हैं, ये ब्लू चैनल, और अगर अब हम चेंज करेंगे तो उसका कलर कोई और हो जाएगा। दैट्स इट। तो हम इस तरह भी कलर्स को चेंज कर सकते हैं। और अगर उसमें डिस्टोर्शन नज़र आए तो आपने एक सेपरेट लेयर बनानी है, उसके ऊपर रखनी है, और उसका ब्लेंड मोड आप यू चेंज कर सकते हैं, कलर अप्लाई कर सकते हैं, या ओवरले या सॉफ्ट लाइट में से देख सकते हैं, जिसके साथ भी रिज़ल्ट ठीक आ जाए। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और इसको भी मैं भी लेट्स से एम्बेडेड प्रोफाइल यानी sRGB में ही ओपन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कई दफ़ा होता है कि क्लाइंट आपको कोई प्रोडक्ट्स दे देते हैं कि इनके हमें कलर्स आप चेंज करके दें, और वो आपको बड़ा स्पेसिफिक कलर बता देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई कलर चूज़ कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स से कोई कलर हम चूज़ कर लेते हैं ये। ठीक है, क्लिक ओके, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर कहाँ पर है, फोरग्राउंड में। तो लेफ्ट आल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, और फिर मैं मास्क को क्या करता हूँ, कंट्रोल आई से इन्वर्ट कर देता हूँ। अब ये कलर मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कलर का सैंपल लेंगे। तो उसके लिए मुझे आई से आई ड्रॉपर टूल, उसी पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे मुझे मिल जाएगा कलर सैम्पलर टूल। इसको सेलेक्ट करते हैं और एक क्लिक यहाँ पे करेंगे, और मेरे पास यहाँ पे इन्फो में वो नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बल्कि इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो अगर मैं क्लियर ऑल, और अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ये चीज़, और अगेन ये उसको HSB में चूज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम कंट्रोल क्लोज पैनल ऑप्शंस, ठीक है, और मैं इसको ऐसे, और यहाँ पे उसको सही शो नहीं कर रहा, मैं इसको दोबारा से अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे हाँ सॉरी, सही इसलिए नहीं शो कर रहा था क्योंकि मैंने मास्क वाली लेयर सेलेक्ट की हुई है। तो ओरिजिनल लेयर को ही सिलेक्ट करते हैं, कलर सैम्पलर यहाँ पे क्लिक करते हैं, और अब यहाँ पे RGB वैल्यू वाले। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इनको हमेशा आपने जहन में रखना है कि आपने कौन सी लेयर सेलेक्ट की हुई है। और यहाँ पे मुझे RGB वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि मुझे ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करनी है। तो उसके लिए हम चूज़ कर लेंगे यहाँ पे HSB, ह्यू सैचुरेशन और ब्राइटनेस। और फिर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारे पास सॉरी देखें, यहाँ पे मैं इसको क्लियर करता हूँ, बल्कि यहाँ से हम क्लियर, पहला यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं HSB, और यहाँ पे मैं इसको भी चेंज करके HSB कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अब ये जो कलर है ये हमें उसकी भी वैल्यू शो हो रही है येलो कलर की, और यहाँ पे ये जो स्काई कलर है, स्काई ब्लू कलर, इसके भी हमारे पास यहाँ पे HSB वैल्यू शो हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं ह्यू सैचुरेशन, और बेसिकली अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं येलोस। ठीक है, या आप ऐसे भी क्लिक करके सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे येलोस को लॉक कर देगा। अब बेसिकली ये येलोस की वैल्यू है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसके साथ ये इस कलर की वैल्यू है, ये हमने मैच करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैचुरेशन अभी क्या है 46, हमें इसको क्या करना है 186। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे सैचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते जाएंगे यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 186। ठीक है, उसके बाद जो सैचुरेशन है वो हमें कितनी करनी है 95, अभी कितनी है 100। तो इसमें इनके सैचुरेशन को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, और उसके बाद जो ब्राइटनेस है वो अभी कितनी है 94, काफ़ी ज़्यादा। तो हमें क्या करनी है, इसको भी हमें कम करना है, तो हम इसको भी 65 करते हैं। जब आप सिर्फ यू की वैल्यू को चेंज करते हैं तो कोई बाकी दोनों वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, कोई इतना ख़ास मसला नहीं बनता।
लेकिन जब आप सेचुरेशन और लाइटनेस की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक दूसरे को चेंज कर रही होती हैं। तो फिर हमें क्या करना होता है, जैसे अगर मैं अभी इसको 65 कर रहा हूँ तो इस केस में कोई ज़्यादा इशू नहीं बना, ठीक है, लकीली ज़्यादा इशू नहीं बना और हमारे पास ये एग्जैक्ट कलर यहाँ पर आ गया। सिर्फ थोड़ी सी हमें डिस्टोर्शन नज़र आ रही है, उसकी रिफ्लेक्शन में भी डिस्टोर्शन नज़र आ रही है, यहाँ पे भी क्योंकि ओरिजिनल येलो कलर था। तो उसको अब हम फिक्स कैसे करेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि येलोस पे अगर मैं क्लिक करूँ, अगर आपको लग रहा है और एक दो नंबर ऊपर नीचे होने में कोई फ़र्क नहीं है, तो जब आप सेचुरेशन लाइटनेस को कम करेंगे तो हो सकता है साथ आपकी सेचुरेशन भी वैल्यू कम ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए। तो फिर दोनों वैल्यूज़ को आपने सेट करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ परफेक्टली मैच हो गई और इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पे कलर सैम्पलर, क्लियर ऑल और इन्फो का पैनल यहाँ पे मैं दोबारा उसको यहाँ पे डॉक कर देता हूँ, ठीक है। और आई ड्रॉपर टूल भी हम ये ले लेते हैं। अब हमें इस चीज़ को फिक्स करना है, ठीक है। अगेन या तो हम सिलेक्शन बना लें, ठीक है, और अगर हम ओरिजिनल देखें तो डेफिनेटली उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे नीचे सरफेस पे भी शो हो रही है, ठीक है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और फिर से क्या करेंगे, एक न्यू लेयर कलर मैच कर लेते हैं, यही कलर हमें चाहिए, एक्सप्रेस करते हैं, स्वैप हो जाएगा, ब्रश लेंगे और ब्रश का साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं और अभी के लिए मैं ब्लेंड मोड चूज़ कर लेता हूँ यू, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आके उसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और इवन मैं यहाँ पे भी इसको अप्लाई कर रहा हूँ, ये चीज़ हमारे पास आ गया, ठीक है। और अगर इसको मैं ऑन ऑफ करूँ तो आपको उसमें काफ़ी फ़र्क है जो नज़र आएगा। जैसे इवन मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और यहाँ पे अगर आप नीचे देखो इसके यहाँ पे, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कलर्स को, तो इसलिए हमें उसको यहाँ पे भी फिक्स करना है। तो जहाँ जहाँ पे भी कलर्स का इशू आ रहा है तो वहाँ पे हम इस तरह इसको फिक्स कर सकते हैं और इस तरह एग्जैक्ट कलर हम किसी भी चीज़ का मैच कर सकते हैं। उसके बाद अगेन कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पे ये स्वेटर का कलर है, ये आप चेंज करें और यहाँ पे हम लुमिनेंस ब्लेंडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो अगेन एडिट असाइन प्रोफाइल और मैं इसको sRGB में ही रहने देता हूँ। तो यहाँ भी हम चूज़ करते हैं यूज़ सैचुरेशन और लेट्स से मुझे इसके शेडोज़ में कोई डिफरेंट कलर शो करना है, सिर्फ शेडो में। तो अगर मैं अभी यूज़ सैचुरेशन चूज़ करता हूँ और यहाँ पे लेट्स से हम कोई सा भी कलर चूज़ कर लेते हैं, लेट्स से मैं चूज़ कर लेता हूँ येलो और इसको थोड़ा सा सैचुरेट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको बल्कि यही रहने देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कलर कहाँ पे नज़र आए, सिर्फ शेडोज़ में नज़र आए, हाईलाइट्स में नज़र ना आए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ब्लेंडिफ या लुमिनेंस ब्लेंडिंग। और यहाँ पर अगर मुझे इसको किस में शो करना है, सिर्फ शेडोज़ में, यानी इट मीन्स कि मुझे हाईलाइट में शो नहीं करना। तो जहाँ पे आपने शो नहीं करना वहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन लेयर में उस स्लाइडर को आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और अब वो क्या हो रहा है कि हाईलाइट्स में वो शो नहीं हो रहा, वहाँ से वो ब्लेंड हो रहा है। और उसको ज़रा स्मूथ इफेक्ट देने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट की प्रेस करके उसको ऐसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ हमारे पास आ गई। तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि येलो कलर की जो वैल्यू है, जो उसकी लाइटनेस की वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो अगर हम उसको शेडोज़ की बजाय हाईलाइट्स में शो करें तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लगेगा। तो मैं उसको शेडोज़ में से रिमूव कर देता हूँ और फिर मैं ऑल्ट की प्रेस करके स्लाइडर को ओपन कर लेते हैं और अब देखा पहले से ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम लुमिनेंस ब्लेंडिंग से क्या कर सकते हैं, या ब्लेंड इफ से हम क्या कर सकते हैं कि हम हाईलाइट्स और शेडोज़ में डिफरेंट कलर्स को शो कर सकते हैं। इसको क्लोज करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और इसको भी मैं यहाँ पे sRGB में ही ओपन करता हूँ और इसको लेट्स से हम जो इसके स्ट्रैप्स हैं उसको हम फुल ब्लैक में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं क्या इश्यूज आते हैं। तो इसको मैं यूज़ सैचुरेशन और यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है किस चैनल में ये कलर आ रहा है, और प्लस, और यहाँ पे उसने चूज़ कर लिया रेड, ये ब्राउन कलर हमने चूज़ कर लिया यहाँ से। और फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले सैचुरेशन 0 कर देते हैं और फिर उसकी लाइटनेस की भी वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो ये चीज़ आ गई। तो कई दफ़ा होता है
यहाँ पे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कई दफ़ा होता है कि जो आपका जो उसकी हाइलाइट्स होती हैं आपके ऑब्जेक्ट की, वो कई दफ़ा क्या होती हैं, वो थोड़ी सी डल हो जाती हैं। तो उनको दोबारा से हम कैसे थोड़ा सा ना उनको ज़रा तेज़ करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ उसकी हाइलाइट्स को अब सेलेक्ट करना है। तो हाइलाइट्स को वैसे सेलेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँ वो ओरिजिनल लेयर, तो फिर मैं सेलेक्ट, और सेलेक्ट में यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कलर रेंज का, और कलर रेंज को भी हम हाइलाइट्स और शेडोज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं चूज़ करता हूँ नन, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखा, और अगर हम दोबारा से इसको ग्रे स्केल में करें तो यहाँ पे ये उसने हाइलाइट्स सेलेक्ट करें, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कितना हमें उस सिलेक्शन को कितना एक्सपेंड करना है। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ और क्लिक ओके करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ पे सिलेक्शन, और सिलेक्शन बन गई है। तो सिलेक्शन के साथ हम दोबारा क्या करते हैं, एक्टिव सिलेक्शन के साथ हम दोबारा से यूज सैचुरेशन पे क्लिक करेंगे। तो उसके साथ, क्योंकि हर एडजस्टमेंट लेयर के साथ उसका मास्क होता है, तो जब आप यूज सैचुरेशन के साथ आप यूज़ करेंगे तो जितना एरिया सिलेक्टेड होगा वो वाइट कलर से फिल हो जाएगा और बाकी सब ब्लैक कलर से फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आकर सिर्फ हम क्या करते हैं, लाइटनेस की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो देखा, दैट्स इट। अब वो मटेरियल ऐसे लग रहा है कि वो पॉलिश्ड मटेरियल है। तो पहले वो हाइलाइट्स काफ़ी फेड आउट नज़र आ रही थी, उसमें डल नज़र आ रही थी, तो इस तरह हम हाइलाइट्स को दोबारा से फिक्स कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं और जंप करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, और इस एग्जांपल में, और इसको भी मैं sRGB में ही ओपन करता हूँ। जैसे वाइट कलर है, और अगर आपने वाइट को चेंज करना है और आप यू सैचुरेशन लेंगे, और अगर इवन मैं मास्टर कलर को चेंज कर रहा हूँ तो वाइट को वो इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, वो सिर्फ इस पार्ट को इफेक्ट कर रहा है, बाकी किसी भी पार्ट को वो इफेक्ट नहीं कर रहा। तो वाइट को अगर आपने इफेक्ट करना है तो आप हमेशा क्या चूज़ करेंगे, कलराइज, और फिर हम सैचुरेशन तेज़ कर लें, और यहाँ पे थोड़े से बल्कि थोड़ा सा, और फिर अगर हम कोई सा भी कलर अप्लाई करना चाहें हम वहाँ पे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइट को इफेक्ट करने के लिए हमेशा क्या यूज़ करेंगे हम, कलराइज। उसके बाद अगेन जैसे ये एक इमेज है, ये वैसे मैं आपको बता देता हूँ जैसे एक प्रोडक्ट है, और आप इसका कलर चेंज करेंगे, ये आप लोगों ने ख़ुद करना है। बेशक आप देख लें, पहले यूज़ सैचुरेशन को यूज़ करें, अगर तो कोई और कलर चेंज नहीं हो रहा फिर कोई इशू नहीं, लेकिन अगर कोई और कलर चेंज हो रहा है तो आपको सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी, इसकी सिलेक्शन बनानी पड़ेगी, और बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन के लिए हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, पेन टूल को यूज़ करेंगे। तो ये आपने खुद करना है। उसके बाद अगेन जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, और मैं इसको पहले ओपन करता हूँ प्रोफोटो 8GB में, कलर चेंज करना है। इससे पहले वाले एग्जांपल में आई थिंक हमने ब्लेंडिंग मोड में ये चीज़ की थी, राइट। तो वही सेम चीज़ आप यू सैचुरेशन लेयर से भी कर सकते हैं। और अब मैं अगर मास्टर चैनल को चेंज करूँगा तो स्किन का कलर भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी, मैं रीसेट करता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, और क्यों ना पहले हम यहाँ पे एक सिलेक्शन बना लें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन बना लें, आप आई ड्रॉपर से भी मैच कर सकते हैं एग्जैक्ट कलर। तो वैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ, ये हम सिलेक्शन बना लेते हैं। सिलेक्शन बना के हम क्लिक करते हैं यूज सैचुरेशन पे, तो उतना क्या बन जाएगा उसका मास्क। और मास्क को क्या करना है, हमें थोड़ा सा रिफाइन करना है। अभी मैं इसको सैचुरेशन की वैल्यू ज़्यादा कर देता हूँ, लाइटनेस भी ज़्यादा कर देता हूँ, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे हमें मास्क को फिक्स करना है। तो ब्रश ले लेते हैं कलर ब्लैक, और यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि जो इसके एजेस है उसको ज़रा सॉफ्ट कर लेते हैं। अभी काफ़ी हार्ड एजेस हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मास्क को सिलेक्ट करते हैं, फ़िल्टर, ब्लर, और ब्लर में हमारे पास ऑप्शन है गॉसियन ब्लर, और उसके एजेस को हम वैसे 6 या उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, क्लिक ओके। तो एजेस उसके सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर से हम मास्क वाली लेयर सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर आकर इसको ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ नीचे भी हमें उस चीज़ को फिक्स करना है, तो यहाँ पे भी मैं उसको फिक्स कर लेता हूँ।
और फिर से डबल आप क्लिक करें और इसको हम रीसेट कर लेते हैं। अब बेशक आप मास्टर चैनल को चेंज करें, अब कोई इशू नहीं आएगा और उसमें जितने भी कलर्स होंगे वो बड़े ज़बरदस्त चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम उसको चेंज करें, ये आपके पास बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो हम ह्यू सैचुरेशन को भी इस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लेंडिंग मोड में ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ किया था, तो ह्यू सैचुरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, और इसको भी लेट्स से हम वर्किंग स्पेस में ओपन नहीं सॉरी एसआरजी में भी ओपन कर लेते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है और क्यों ना उसमें ग्रेडियंट इफेक्ट ऐड करें, तो ह्यू सैचुरेशन और कलर मैच कर लेते हैं। और उसके बाद लेट्स से कि हम रेड कलर ले लेते हैं और उसका जो मास्क है उस पर हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट में चूज़ कर लेता हूँ बेसिक में ब्लैक एंड वाइट, ये चूज़ कर लेते हैं। और सिंपली यहाँ पे इसका मास्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे अगर हमारे पास रेडियल टाइप सिलेक्टेड है और अगर यहाँ पे मैं ऐसे ड्रैग करता हूँ ये चीज़, और क्यों ना इसको हम रिवर्स ऑफ कर दें, देखते हैं ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लुक्स नाइस। थोड़ा सा और नीचे आने देते हैं और ये आप देखो, ठीक है। और सिंपली हमने क्या किया, उसके मास्क के ऊपर हमने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया ब्लैक एंड वाइट, दैट्स इट। तो जहाँ पे वो एरिया ब्लैक था वहाँ पे ओरिजिनल कलर शो हो रहा है और जितना वाइट था वहाँ पे वो वाला कलर शो हो रहा है जो हमने ह्यू सैचुरेशन में चेंज किया था। इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है और इसमें भी हम यही करेंगे, क्लिक ओके। और अगेन जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें हमें कलर को चेंज करना है और क्यों ना मैं इस पार्ट को चेंज करूं, ठीक है। जैसे फॉर नहीं, पहले इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ह्यू सैचुरेशन और आई ड्रॉपर से यहाँ से हम कलर मैच कर लेते हैं। और फिर अगर हम ह्यू चेंज करना चाहें और वो कलर जहाँ जहाँ पे भी उसको नज़र आएगा पूरे इमेज में, वो उसके पिक्सल्स को चेंज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अगर उनमें आपको कलर्स में डिस्टोर्शन नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि आपको अलग से एक न्यू लेयर बनानी पड़ेगी, वो कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ब्लेंड मोड आप ह्यू चूज़ कर सकते हो, कलर चूज़ कर सकते हो, ओवरले या सॉफ्ट लाइट, और वो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए लेट्स से ये चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और देखा जहाँ जहाँ पे भी वो येलो कलर नज़र आ रहा था वो वहाँ पे चेंज हो गया। और इसी तरह अगर मुझे इसको भी चेंज करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पीछे से पेन टूल, और पेन टूल लेकर आपको बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। क्या मुझे सिर्फ क्या करना है, इस पार्ट को चेंज करना है। और पेन टूल आपको अब यूज़ करना आता है तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा इसको जल्दी जल्दी यूज़ अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे, ठीक है। तो आपने बड़ा ध्यान से बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन करनी है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे, और यहाँ पे हम इसको बाद में फिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसको ये चीज़, और उसी के नीचे आपको क्या मिल जाएगा, एक पाथ सिलेक्शन टूल है, जैसे पाथ को सिलेक्ट करने के लिए, पाथ को मूव करने के लिए, और डायरेक्ट सिलेक्शन उन पॉइंट्स को मूव करने के लिए, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ। तो सेलेक्टेड, और क्यों ना इसको थोड़ा सा नीचे लाएं, बिल्कुल उसके साथ मैच कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़, तो राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, क्लिक ओके। और सिलेक्शन बना कर दोबारा से हम क्या करते हैं, यूज सैचुरेशन, तो उसके साथ क्या बन जाएगा, उसका मास्क बन जाएगा। और इवन अब आपको चैनल भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो वो सिर्फ इसी को इफेक्ट कर रहा है। देखा यहाँ पे भी वही सेम कलर, लेकिन वो अब चेंज नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसका क्या बना दिया, मास्क बना दिया। तो जब भी हम पेन टूल यूज़ करेंगे तो उससे बड़ी रिफाइंड सिलेक्शन होगी। और अगेन अगर आप क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो अगर आप बिल्ड कर रहे हैं और उसमें इस तरह की चीज़ें आपने शो करनी है, बिफोर एंड आफ्टर के कलर चेंज आप कर सकते हैं, वो चीज़ बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। तो उसमें लाजमी हमने पेन टूल यूज़ करना है। बस उसका एक फ्लॉ ये है कि उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। और उसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको भी हम sRGB में ही ओपन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बालों के कलर को चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन बनानी है, तो उसके लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ कलर रेंज।
और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्टिल क्योंकि बालों में अगर हम देखें, अगर हम इसको नन करते हैं तो अगेन उसमें डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कलर्स हैं, एक कलर शो नहीं हो रहा, तो सबको सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दोबारा ग्रे स्केल करता हूँ, प्लस पे क्लिक कर लेते हैं ताकि वो उसी में सिलेक्शन में ऐड टू सिलेक्शन करता जाए, सिलेक्शन में ये सारी रेंजेस को सिलेक्ट करता जाए। तो हमें इसको कंप्लीट यहाँ पे क्या करना है, वाइट शो करना है। यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद फजीनेस लेवल को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको 15 तक ले आता हूँ और ठीक है 20 कर देते हैं, क्लिक ओके। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे यूज सैचुरेशन और उसके साथ क्या बन गया, मास्क। और अब आल्ट की प्रेस करके मास्क पे क्लिक करते हैं और मास्क को भी थोड़ा सा फिक्स करना है क्योंकि ये पार्ट मुझे इसको चेंज नहीं करना। तो ब्रश स्केल अप करते हैं और कलर ब्लैक की ओपेसिटी फ्लो 100 और ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको ये चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आई थिंक स्लीव हैं, इनको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इनको भी चेंज कर देते हैं, ये भी हमने कलर चेंज कर दिया। और यहाँ से हम इनको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे जूम इन करते हैं, ब्रश का साइज़ छोटा, ये ऐसे, और यहाँ पे ये भी, ठीक है। और दोबारा से आल्ट की प्रेस करके क्लिक करते हैं और अब हम यहाँ पे यूज सैचुरेशन पे डबल क्लिक करेंगे और मास्टर चैनल ही रहने देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर उसको लेसे मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट कलर में शो, डार्क कलर्स में शो करना है बालों को, तो सबसे पहले मैंने उनको डीसैचुरेट कर दिया ताकि कलर सारे ख़त्म हो जाएं। और फिर हम क्या करते हैं, और कंप्लीट अगर मुझे उसको ब्लैक में शो करना है तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइटनेस की वैल्यू -100 कर दूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो हम उसमें हमें हाइलाइट्स को भी शो करना है, जैसे यहाँ पे। और स्टिल यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत इशू आ रहा है मास्क को लेकर, तो अब इसको फिक्स कर लेते हैं और फ्लो को मैं कर लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा कम। और फिर यहाँ पर आकर इसको नाइसली ब्लेंड कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये शार्प एज जो बन रहा है ये ना बने, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हम कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये चीज़, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वाइट, और चाहे अगेन यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूँ तो डेफिनेटली मास्क उसका ख़राब हो रहा है, तो हमें पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट के लिए आपको पेन टूल यूज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, बाकी बेशक आप खुद कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक मेक सिलेक्शन, ओके करते हैं। और इसको किस से फिल करना है, वाइट कलर से, वाइट कलर फोरग्राउंड में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट आल्ट प्लस डिलीट और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट। देखा कितनी रिफाइंड सिलेक्शन बन गई, जो वैसे बनाना ज़रा मुश्किल था। तो यहाँ पे हम इसको भी क्या करते हैं, नाइसली इसके साथ ये ब्लेंड कर देते हैं। तो लाजमी आपने क्या करना है, जूम इन करके जहाँ जहाँ पे भी ये इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, कलर्स के थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ रही है, हम उसको लाजमी खुद से फिक्स करेंगे क्योंकि बालों में एक कलर शो नहीं हो रहा था, हाइलाइट्स की वजह से वहाँ पे ये इस तरह ये कुछ पार्ट्स रह जाएंगे। तो हमने यहाँ पे उसी तरह उसको दोबारा से उसके मास्क को फिक्स करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम आपने लाजमी करना है। तो आपको वैसे बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए, आप जूम आउट करें तो देखा ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट लगेगा। तो जहाँ जहाँ पे भी ये इशू इस तरह का नज़र आ रहा है, और अभी मैंने आपको ख़ुद से इन बालों के जो ब्रशेज़ होते हैं वो बनाना नहीं सिखाए, वो इंशाल्लाह ब्रशेज़ वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो उससे ये काम और ज़्यादा आसान हो जाता है कि हमारे पास कस्टम ब्रशेज़ हमारे बने हुए होते हैं हम, और अगर ग्राफिक टैबलेट हो तो काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये इशू आ रहा है, तो अगर मेरे पास ग्राफिक टैबलेट हो यहाँ पे, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। मैं उसके ऊपर लिटरली यहाँ पे ये ब्रशेज़ खुद बना सकता हूँ, सॉरी बालों को यहाँ पे मैं खुद बना सकता हूँ उस ब्रश से, ठीक है। तो इस तरह करके आपने क्या करना है, सारे एरिया को फिक्स कर लेना है। और यहाँ पे देखा इस नेक पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं दोबारा से क्या करता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ सिंपल मैं मास्क को फिक्स कर रहा हूँ अभी,
ठीक है। और यहाँ पे भी देखा ये इशू आ रहा है, तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे। लिटरली अगर मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक टैबलेट हो तो मैं यहाँ पे उसके ऊपर ये बाल खुद से बना लूँगा, तो फिर ये चीज़ कवर हो जाएगी और पता नहीं लगेगा, जैसे कि यहाँ पे भी। तो इसको भी हम इसी तरह पहले, ठीक है, ये वाइट पार्ट्स को कवर करने के लिए। और यहाँ पे देखा ये स्किन के साथ ये शो हो रहा है, तो ब्लैक, और हम मास्क को ये चीज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह ब्रशेस वाले लेक्चर के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ख़ुद से बालों के जो ब्रशेस हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। और माउस से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर, और यहाँ पे देखा इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम कर रहे हैं पेंट तो इस तरह अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मेरे पास ब्रशेज़ हों तो मैं उस चीज़ को उसके ऊपर कवर कर सकता हूँ। क्योंकि अभी हमने वो चीज़ नहीं की, तो इसलिए मैं ये पार्ट ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ये हम ऐसे रहने देते हैं, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे भी नीचे, लेकिन अगर मैं अभी करूँगा तो जो टी शर्ट है वो भी वहाँ पे ब्लैक हो जाएगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा इफेक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगेन वो चीज़ इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आगे चल के जब हम वो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उससे ब्रशेस कैसे बनाने हैं, ठीक है, बालों के। तो वो जब आप करेंगे तो फिर कोई इशू नहीं आएगा। और जैसे हमने दूसरी साइड पे क्या किया था, यहाँ पे हमने पेन टूल से सिलेक्शन बनाई थी, और पेन टूल से सिलेक्शन बना के, और यहाँ पे मैं जल्दी से क्या करता हूँ, पेन टूल से सिलेक्शन बना लेता हूँ और ये कर लेते हैं। और यहाँ पे, और इसको मैं इतना रहने देता हूँ, और इसको हम कंट्रोल Z, और इसको ऐसे राइट क्लिक मेक सिलेक्शन, और इसको भी फिल कर देते हैं वाइट कलर से। फोरग्राउंड में वाइट कलर है, तो लेफ्ट Alt प्लस डिलीट और कंट्रोल D से डी सेलेक्ट, तो डेफिनेटली सिलेक्शन बड़ी रिफाइन बनी। लेकिन यहाँ पे हार्ड एज भी बन रहा है, तो ब्रश लेकर ब्रश का साइज़ ज़रा छोटा कर लेते हैं, और दोबारा से क्या करते हैं, उस चीज़ को कवर कर लेते हैं ताकि हार्ड एज उसमें नज़र ना आए, ठीक है। बेशक जूम इन करके ये जो पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह करके हमने क्या करना है, इन सारे एरिया को हमने फिक्स कर लेना है, ठीक है। और ये वाला पार्ट मैं रहने दे रहा हूँ सिर्फ इसीलिए, कि आप भी खुद से, अब आपको पता है कि पेन टूल से आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन हम आगे चल के ब्रशेज़ वाले लेक्चर में खुद से ये बनाएंगे बालों को, और जब उनको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो मैं बार बार पेन टूल इसलिए नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो बस अभी के लिए हम सिंपली यही कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेसे ये हमारा एक मास्क बन गया, ठीक है। हमने मास्क को काफ़ी फिक्स कर लिया। अब लेसे मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे बेशक आपके बालों का कलर ब्लैक है, लेकिन उसमें हाईलाइट्स में आपको डार्क ब्राउन बाल भी नज़र आएंगे, तो वो चीज़ हमने करनी है। तो हम फिर से क्या करेंगे, मैं इस मास्क को नहीं छेड़ूंगा, मैं फिर से सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम कलर रेंज, और यहाँ पे हम पहले नन सेलेक्ट करते हैं, और लेट्स से मुझे इनका कलर चेंज करना है, ये हाईलाइट्स हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं ग्रे स्केल, वो सिलेक्टेड हो गई, और ओके करते हैं, कंट्रोल Z अनडू करते हैं, उसने इसको सिलेक्ट कर दिया था, तो मैं इसी को, इमेज को ही सिलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट कलर रेंज, और यहाँ पे नन, और यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं ये, ठीक है, क्लिक ओके। और सबसे ऊपर हम यूज सैचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर, उसके साथ उसका अपना मास्क बन गया, और उसमें हम क्यों ना कलराइज ऐड कर दें, और एक कलर हमें ऐड करना है, और फिर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमने शो करना है शेडोज़ में। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट जहाँ पे हमने ख़ुद से मास्क को फिक्स नहीं किया था वहाँ पे चलें हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ब्राउन कलर हम दोबारा से क्या करते हैं, थोड़ा सा सैचुरेशन तेज़ करते हैं, और ताकि वो जो ब्राउन कलर है वो हम थोड़ा सा उसमें ऐड कर दें, ताकि वो चीज़ उसके साथ, इनके साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरह भी हम उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। और फिर लगे कि अगर तेज़ है तो हम उसकी ओपेसिटी को ज़रा कम ज़्यादा कर लेंगे। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें, ये चीज़ अगेन कोशिश किया कि उस कलर के साथ हम मैच कर लें जिनको अभी हम ब्रश के थ्रू नहीं फिक्स कर सकते, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमें इस इमेज में जो चीज़ हमने फिक्स करनी है वो हैं ये वाले बाल,
और इनको हम कैसे फिक्स करेंगे, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन न्यू लेयर लेनी पड़ेगी। और बल्कि अगर हम यूज़ कर लें सॉलिड कलर और ऐसा कलर ले लेते हैं जिसकी सैचुरेशन क्या हो 0, और अगर मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करता हूँ सैचुरेशन, तो वो क्या करेगा, सारी इमेज को डीसैचुरेट कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो कलर नज़र आ रहा है हमने उनको क्या करना है, डीसैचुरेट करना है। तो मास्क को इन्वर्ट करेंगे कंट्रोल आई से, ताकि सिर्फ ब्रश लेकर जितने एरिया में हमने उसको यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर लें। तो वाइट कलर और यहाँ पे जो ये कलर है, ठीक है, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं ताकि वो जो एक स्ट्रॉन्ग ब्राउन कलर हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी देखा ये इशू है, तो पेन टूल से आप क्या करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे और इसको इस वाले जो पहला वाला मास्क था उसमें उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ और इसको हम ये कर लेते हैं। अब डेफिनेटली एज इट इज़ ये अच्छा नहीं लग रहा और मुझे इसको स्किन पे नहीं शो करना, मुझे सिर्फ इसको बालों पे शो करना है ताकि ये बालों पे इफ़ेक्ट करे। तो फिर से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंड एफ, लुमिनेंस ब्लेंडिंग। और उसके लिए मुझे क्या करना है, वाइट में नहीं शो करना। अगर आप कंपेयर करें बालों का कलर डार्क है एज़ कम्पेयर टू द स्किन, तो इट मीन कि मुझे वाइट्स में शो नहीं करना, तो मैं वाइट को आगे मूव करूँगा। आल्ट की से हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं और फिर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और लेट्स से अभी के लिए इतना, क्लिक ओके। और फिर से मैं क्या करता हूँ, उसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो देखा आपको यहाँ पे ये फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो ये आप इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बालों का कलर बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस एक दफ़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो स्टेप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस लाजमी आप लोगों ने करनी है। इसको क्लोज करता हूँ और उसके बाद एग्जांपल है, जैसे ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं उनको हम कलराइज करते हैं। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे और इसको मैं SRG में, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके लिए मैंने एक चीट शीट यहाँ पे कंपोज कर रखी है, लेकिन उसके लिए मैं पहले एक आर्ट बोर्ड बनाता हूँ। इसके नीचे प्लस पे क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे 2 आर्ट बोर्ड आ जाए। ठीक है, और इस वाले आर्ट बोर्ड पे हम यहाँ पे ये वाला इमेज मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसको यहाँ पे रख लेते हैं और आर्ट बोर्ड टूल और इसको सेलेक्ट करके हम ऐसे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जब भी आपने ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलर्ड करना है तो उसके लिए आपने हमेशा इसको हम ऐसे रहने देते हैं, बल्कि इसको कोलैप्स कर लेते हैं और हम काम कर रहे हैं हम आर्ट बोर्ड 1 पे। तो ये एक छोटी सी एक चीट शीट है और इससे आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि स्किन में सिर्फ 1 या 2 कलर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए ये एक चीट शीट मैंने कंपोज कर रखी है ताकि आपको पता चल जाए कि ऑल स्किन्स पे कौन सा कलर अप्लाई करना है, चीक, नोज़ और ईयर्स पे हमने कौन सा, और उनकी परसेंटेज कितनी है, उनकी ओपेसिटी है बेसिकली, उनको कितना कितना हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बैकग्राउंड स्किप कर दूंगा, बैकग्राउंड आप लोगों के लिए, लेकिन मैं पर्सन के कलर को हम चेंज करते हैं, अपने सब्जेक्ट के कलर को। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, ये वाला कलर चाहिए जो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी स्किन उसकी विजिबल है उस पर हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम सॉलिड कलर ले लेंगे और सॉलिड कलर आई ड्रॉपर से कलर मैच किया, क्लिक ओके। और इसका ब्लेंड मोड चेंज करके हम क्या रखेंगे, सॉफ्ट लाइट। ज़्यादातर हम सॉफ्ट लाइट को ही यूज़ करते हैं क्योंकि ओवरले अगेन इतना अच्छा इफेक्ट नहीं लग रहा। सॉफ्ट लाइट हम यू के साथ भी नहीं कर सकते और कलर को भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ सॉफ्ट लाइट। ठीक है, और सर हमें इसको हर जगह पे शो नहीं करना, सिर्फ स्किन वाले हिस्से में शो करना है। तो इसके मास्क को कंट्रोल आई से हम इन्वर्ट कर लेते हैं और जूम इन करेंगे, ब्रश ले लेंगे और ब्रश का जो फ्लो है वो 100% सॉफ्ट एज ब्रश है। और यहाँ पर आकर जहाँ जहाँ पे भी उसकी स्किन शो हो रही है वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। स्टार्ट में बेशक वो चीज़ बड़ी अजीब लगे, लेकिन जब आप ये सारे कलर्स अप्लाई करते जाएंगे, पहले एक दफ़ा अप्लाई कर लें, फिर जहाँ पे भी हमें उसको फिक्स करना है हम उसको फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो मैं उसको ऐसे, और बेशक हम यहाँ पे देखें जैसे, और बाद में बेशक हम ब्लैक कलर लेके बालों पे अगर वो चीज़ जा रही है तो हम उसको यहाँ से ऐसे फिर से एक्स प्रेस करता हूँ और एक्स से मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ से उसके कान पे भी कंट्रोल Z, और यहाँ पे ऐसे साइज छोटा, ये ऐसे, और ये हम कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी हम ये कलर अप्लाई करते जाते हैं, तो और मेक श्योर उससे बाहर ना जाए। तो वैसे ब्रश से मुश्किल होता है, आप बेशक क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसे, और उसके बाद ब्रश का साइज़र मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये वाला पार्ट हम जल्दी से कर लें, और फिर ब्रश का साइज़ छोटा, और ऐसे, और यहाँ पे ये साइज़ और छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे भी स्किन कुछ पार्ट नज़र आ रहा है, साइज़ और छोटा एक्स, और एक्स से क्या होगा, मेरे पास दोबारा से ब्लैक कलर आ जाएगा, यहाँ पे ये फिर से एक्स, और पूरी स्किन पे हमें क्या करना है, उसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम आके उसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी नेक पे भी हमें उसे अप्लाई करना है, और सॉरी कंट्रोल Z अनडू, और यहाँ पे भी हम उसको अप्लाई करते जाते हैं, स्केल डाउन, और यहाँ पे भी ऐसे, और यहाँ पे भी ऐसे, और जूम आउट करके देख रहा हूँ, देखा यहाँ से मुझसे गलती हो रही है, कोई बात नहीं, मैं ज़रा पहले जल्दी से रफ अप्लाई कर देता हूँ, और फिर एक्स प्रेस करके जहाँ पे मुझे उसको अप्लाई नहीं करना, तो यहाँ कलर पे हम अप्लाई नहीं करते, यहाँ पे भी उसको फिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ये कर लेते हैं, बेशक अगर हम ज़्यादा ना करें, यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कितनी कर लेंगे, 12%, और अभी जो बाबा जी हैं वो तो बिल्कुल रेड स्कल बन गए, तो इसकी ओपेसिटी हमने काफ़ी ज़्यादा कम कर दी, 12%, ठीक है। बेशक वो इतना ख़ास अभी आपको कोई इसमें इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा, लेकिन 12%। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से यही काम आपने करना है, सॉलिड कलर मैच, क्लिक ओके, और आप इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये एक रेफरेंस के लिए है कि आपको चले आइडिया हो जाए कि स्किन पे इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ होते हैं। कंट्रोल आई इनवर्ड, और इसका भी ब्लेंड मोड हम चेंज करके क्या कर लेंगे, सॉफ्ट लाइट, और पहले इसको अब कहाँ पे अप्लाई करना है, इसको चीक्स पे, नोज़ पे, ईयर पे, तो यहाँ मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ बी से ब्रश टूल, एक्स से वाइट कलर, और अगेन अगर हम इसको यूज़ करें तो यहाँ पे इस पोर्ट्रेट में आई थिंक इनको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलें, हम एक दफ़ा ये और नोज़ पे कर लेते हैं, ये पार्ट इधर, और कानों पर भी ये चीज़, और ईयर्स पे भी डेफिनेटली। तो ख़ास तौर पे ये जो पार्ट है मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे भी ये हम अप्लाई कर देते हैं ऐसे, और ब्रश का साइज़ छोटा करके मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर देता हूँ, और फिर से क्या करना है, ओपेसिटी 12%, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो बिल्कुल एक उसमें एक बड़ा सटल सा चेंज हमें नज़र आएगा। फिर से क्या करेंगे, सॉलिड कलर मैच करते हैं, क्लिक ओके, और इसका भी ब्लेंड मोड में क्या चूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट लाइट, और इसको भी कंट्रोल आई से इनवर्ड, फिर से ब्रश टूल, और लिप्स और माउथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कलर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और सॉरी पहले हम ब्रश का साइज ज़रा छोटा, और यहाँ पे ये इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, एक्सप्रेस करते हैं इसको, यहाँ से हम स्वैप कर लेते हैं ऐसे, राइट, और आई थिंक दैट्स इट, इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। और उसके बाद
अगर मैं यहाँ पे नीचे ऐड कर दूँ ये कलर, सॉरी, कंट्रोल Z X उसको शो करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी हम शो कर देते हैं, तो यहाँ पे भी और इस पार्ट में भी ऐसे शो कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी भी ओपेसिटी में कम करके क्या करता हूँ 12%, ठीक है। उसके बाद कलर है हमारे पास ये वाला, फिर से हम क्या करेंगे, सॉलिड कलर, कलर मैच कर लेते हैं, ये क्लिक होके ब्लेंड मोड, सॉफ्ट लाइट, और दोबारा से कंट्रोल I, इन्वर्ट, और फिर से ब्रश लेते हैं और इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, जहाँ जो एरिया ज़्यादा टैन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जो थोड़ा सा मुझे डार्कर एरिया लग रहे हैं उसमें हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट इसको यहाँ पे शेडोज़ में अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे। और यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, और इवन मैं उसको यहाँ पे नीचे भी अप्लाई कर देता हूँ ऐसे, ये, ठीक है। और मेक श्योर कि स्किन पे ही वो चीज़ अप्लाई हो, और टी शर्ट्स पे, सॉरी जो शर्ट है वो ख़राब ना हो, ये कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, और ये काम रह गया था, तो सॉरी X, और यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देते हैं, और क्यों यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं, और साइज छोटा करके मैं यहाँ पे भी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी भी ओपेसिटी हम काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ 10, और अगर हम उनको ऑन ऑफ करें तो उसमें हमें इवेंचुअली फ़र्क नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 15 कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कलर मैच ऐड करना है इसमें, तो फिर से सॉलिड कलर, और ये कलर शेडोज़ में शो होगा और आई सॉकेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं, सॉफ्ट लाइट और कंट्रोल I, इन्वर्ट, फिर से जूम इन करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको शो करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली फिर से कंट्रोल Z, और क्योंकि इमेज इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है और जो शेडो है, बल्कि सारे को हम यहाँ पे ऐसे शो कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही है, शेडोज़ में भी शो होना है, तो यहाँ पे भी इसको हम ये कर लेते हैं, ठीक है। और मेक श्योर के बल्कि कर लेता हूँ फिर से साइज़ छोटा, ये भी शेडो है, यहाँ पे ये भी शेडो है, तो ये भी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ऐसे, और यहाँ पे ये भी शेडोज़ हैं, तो हम यहाँ पे भी शो कर लेते हैं, ये भी शेडोज़ हैं, ये भी, और ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, और डेफिनेटली ये ब्रश का साइज़ छोटा, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे ये, ठीक है। और उसके बाद डेफिनेटली हमें ये भी शेडो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी हमें इसको शो करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर से X, इसको हम यहाँ पे शो नहीं करते, ठीक है। और यहाँ पे भी रह गए, तो फिर से इसको हम यहाँ पे भी शो कर लेते हैं, और फिर से X, और यहाँ पे ये चेंज, और लेट्स सी, ठीक है। तो इसको भी चेंज करके इसकी ओपेसिटी भी हम कम कर देते हैं, लेट्स से 15, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें, ये चीज़ हमें, ठीक है। उसके बाद ये वाला कलर ऐड करना है, फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉलिड कलर, कलर मैच कर लेते हैं, क्लिक ओके, यहाँ पे हम चूज़ करते हैं सॉरी मैंने हार्ड लाइट चूज़ कर लिया, सॉफ्ट लाइट, और कंट्रोल I, इन्वर्ट करते हैं, और इसको कहाँ पे अप्लाई करना, ऑल स्किन पे, और लिप्स पे अप्लाई नहीं करना। तो ऑलरेडी हमारे पास ये मास्क एक बना हुआ है, इसी को हम ऑल्ट की प्रेस करके ड्रैग करते हैं, और ये इसके साथ हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं,
और इसको कहाँ पे अप्लाई नहीं करना, अगर हम Alt की प्रेस करके क्लिक करें तो लिप्स पे, तो डेफिनेटली लिप्स पे तो अप्लाई नहीं हुआ हुआ, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। और अगेन इसको मैं यहाँ पे, सॉरी इसको कहाँ पे अप्लाई किया, ये हमने अप्लाई किया, और Alt की प्रेस करें तो लिप्स पे भी अप्लाई नहीं करना, तो कलर ब्लैक, और यहाँ पे भी हम इसको नहीं अप्लाई करते, ठीक है। और अगर एक्स और यहाँ पे आंखों का कलर हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन स्टिल वो एक लुक बनना स्टार्ट हो रही है आस्ता आस्ता, और इसकी ओपेसिटी को भी हम कम कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे कितनी मेंशन है 20, और बाद में अगेन हम इनको चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद ये कलर, इसको भी हम यहाँ पे सॉलिड कलर मैच कर लेते हैं, क्लिक ओके, और सॉफ्ट लाइट, और इंटर कंट्रोल आई, इनवर्ट, ब्रश लेते हैं और कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना है, लूप्स और टिप ऑफ द नोज, यानी यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पे ये लूप्स ये हैं, इनको यहाँ पे, और जहाँ जहाँ पे भी क्रीजेज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सा मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे, और माथे पे भी अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे, और ये मैं अप्लाई कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ये, ठीक है। और यहाँ पे भी जहाँ पे भी हमें क्रीजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, और फिर इसका भी ब्लेंड मोड चेंज करके हम इसे रख लेते हैं 20%, और बाद में बेशक हम इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, तो अभी के लिए ये। और उसके बाद ये वाला कलर, तो फिर से हम क्या करते हैं, सॉलिड कलर मैच कर लेते हैं, क्लिक ओके, और फिर से क्या करेंगे, सॉफ्ट लाइट, और कंट्रोल आई से इन्वर्ट करेंगे, बी से ब्रश टूल, और कहाँ पे, फैटी पार्ट, स्किन क्लोज टू बोन, नोज ब्रिज, और इनर आई, इनर ईयर, तो ये मीन्स के ब्रश, और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर लेते हैं, बल्कि यहाँ पे भी ऐसे, और यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे भी, और शैडोज में रहने देते हैं, और इसको सिर्फ हम हाइलाइट्स में यूज़ करते हैं, और इस पार्ट पे भी मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो इसको यहाँ पे कुछ ऐसे, और यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे हम शैडोज़ में रहने देते हैं, नोज ब्रिज पे यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पे भी ऐसे, और यहाँ पे भी हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और क्यों ना इसको सारा कवर कर लें ऐसे, और फिर इसको भी चेंज करके इसका भी ब्लेंड मोड हम कर देते हैं 20%, ठीक है। और फिर बाद में बेशक हम इसको कम ज़्यादा कर लें, या इसको थोड़ा सा और यहाँ पे ये कलर ऐसे एडजस्ट हम कर लेंगे। उसके बाद लास्ट कलर, और उसके लिए सॉलिड कलर, ये कलर अब डेफिनेटली मैं ये नहीं चूज़ करूँगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है उनका कलर हमें लग रहा है कि थोड़ा सा डार्क होगा, तो मैं थोड़ा सा डार्क कलर चूज़ कर लेता हूँ, क्लिक ओके। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, सॉफ्ट लाइट और कंट्रोल आई, इनवर्ट, और कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, तमाम स्किन पे, तो स्किन के ऑल्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग करते हैं, और ड्रैग करके उसके साथ हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो देखते हैं, इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे हम कलर देख लेते हैं जो सभी उनके साथ स्किन के साथ वो मैच हो रहा है, तो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। और फिर इसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं,
ये चीज़ आँखों का कलर रह गया। और उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम सॉलिड कलर लेते हैं और अभी मैं पहले ऑफ वाइट और फिर से सॉफ्ट लाइट, कंट्रोल आई से इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे और यहाँ पे ये जो वाइट पार्ट है इसको थोड़ा सा मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे भी, ये चीज़ ठीक है। और बाद में बेशक हम उसकी ओपेसिटी को कम कर लें ताकि अगेन कंपेयर कर लें कि सटल सा इफेक्ट ऐड हो जाए, ठीक है। और फिर से सॉलिड कलर, और आँखों के लिए जैसे हमें डार्क ब्राउन जैसे कलर चाहिए तो उसके लिए मैं चूज़ कर लेता हूँ ये, क्लिक ओके। इसको भी मैं ओवरले और ओवरले करके इसको हम कंट्रोल आई इन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं आई सॉकेट्स के अंदर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम, सॉरी सॉफ्ट लाइट ही करना है, बस ओपेसिटी को थोड़ा सा कम ताकि एक सटल इफेक्ट आ जाए उसमें। और इवन हम कलर को भी बाद में चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम इवन हम डार्क भी कर लें, लेकिन थोड़ा सा कलर लुक्स नाइस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद डेफिनेटली हम बालों के कलर को भी चेंज करना है। और यहाँ पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक सॉलिड कलर लेता हूँ और सॉलिड कलर लेके हम कोई डार्क कलर ही चूज़ कर लेते हैं स्किन का, और उसको भी हम क्या करेंगे, सॉफ्ट लाइट और कंट्रोल आई से मैं इन्वर्ट कर रहा हूँ, बी से ब्रश टूल स्केल अप करते हैं और जहाँ जहाँ पे भी शेडो है बेसिकली वहाँ पे हमने उसको यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, फ्लो को कम, लेकिन अभी ही अगर हम कम कर लें और इसको मैं सिर्फ शो करता हूँ 10%, ठीक है। तो यहाँ पे और अगर हम इसको ऑन ऑफ करें ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह करके मैं इसको थोड़ा सा ये रेडिश कलर, और अगेन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो इसको मैं 20 कर देता हूँ, ये यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्यों ना इसको थोड़ा सा कम कर दें, 12 कर लें, ठीक है। उसके बाद अगेन बालों का कलर हमें चेंज करना है और आँखों को भी हमें थोड़ा सा डार्क करना चाहिए। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँ और उसकी ओपेसिटी अगर हम तेज़ कर लें, ये ले, ठीक है। उसके बाद बालों के लिए डेफिनेटली इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे यूज़ सैचुरेशन नहीं, सॉरी सॉलिड कलर, और कलर ले लेते हैं कोई, पहले एक सिल्वर ले लेते हैं कलर, और इसका भी ब्लेंड मोड चेंज करके सॉफ्ट लाइट, कंट्रोल आई इन्वर्ट करते हैं बी से ब्रश टूल, और इसको यहाँ पर हम अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने अप्लाई कर दिया, और इसमें भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्राउन ऐड करते हैं शेड ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करता हूँ, दोबारा से सॉलिड कलर और डार्क ब्राउन कलर ले लेते हैं कुछ इस तरह का, क्लिक ओके। और यहाँ पे सॉफ्ट लाइट, देखिए बालों में शेड आ रहा है, लुक्स नाइस, कंट्रोल आई इन्वर्ट, और फिर से यही काम। और यहाँ पे अब इसकी ओपेसिटी ज़रा हम कम कर देंगे, ठीक है। अगेन एक सटल सा इफेक्ट आ जाए जहाँ जहाँ पे भी हाइलाइट्स हैं, और यहाँ पे ये चीज़। और अगर हम इसका ब्लेंड मोड चेंज कर दें, लुमिनस ब्लेंडिंग, उससे क्या होगा कि ये सिर्फ हाइलाइट्स में शो हो जाएगा, लेकिन देखते हैं अगर एज इट इज़ भी अच्छा लग रहा है तो हम इसको रहने देंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक लुक्स नाइस। ये हम कर लेते हैं। इसी तरह बीएड में आई थिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यही वाला कलर में दोबारा यहाँ पे सॉलिड कलर और सॉलिड कलर में ले लेता हूँ यही, और इसी को मैं क्या करता हूँ, सॉफ्ट लाइट और कंट्रोल आई इन्वर्ट करते हैं और इसको भी बीएड पे शो कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं। ठीक है, और ऐसे ब्रश का साइज छोटा और यहाँ पे ये ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो उसकी ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं 60 कर देता हूँ। ये चीज़ हमारे पास आ गई। और अगर हम अभी कंपेयर करें, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा देखा ये हमारे पास लेयर्स बन गए। और अगर हम इसको अभी वैसे फ़िलहाल कंपेयर करें तो ये आप देखो। ठीक है, जो आँखों का जो वाइट पार्ट है वो आई थिंक ये है, नहीं ये है। ठीक है, तो क्यों ना इसको हम थोड़ा सा कम कर दें। ठीक है, अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तब तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम ओपेसिटी ज़्यादा करें और कलर भी थोड़ा सा ऐड कर दें, लेट्स से हम ऐड करते हैं पेल येलो कलर ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। स्लाइड ये वाला कलर ऐड कर दिया हमने। ठीक है, और इसी तरह आपने क्या करना है, आपने बैकग्राउंड को भी चेंज करना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से टी शर्ट का कलर मुझे चेंज करना है, तो वो मैं आपको जल्दी से करके दिखा। लेट्स से हम कलर कोई चूज़ कर लेते हैं, कोई डार्क कलर में चूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। और अगर इसका हम ब्लेंड मोड चेंज करें, सॉफ्ट लाइट या ओवरले, इसके लिए ओवरले चूज़ कर लें या सॉफ्ट लाइट ही रहने देते हैं। और लेट्स से और देखते हैं कोई कलर और चेंज करके देख लें। यहाँ पे या मैं ग्रीन रहने दूँ, ग्रीन रहने देते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट लाइट के साथ इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन ओवरले के साथ ये चीज़। और अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो ये, तो कंट्रोल आई, इसको इन्वर्ट करते हैं और फिर क्या करेंगे, अभी से ब्रश टूल, इसको ज़रा मैं स्केल अप कर लेता हूँ और फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अगेन बैकग्राउंड को स्किप कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए। बेशक डिफरेंट कलर्स आप अप्लाई करें, देखें किस तरह का इफेक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पहले हम जल्दी से ही कर लेते हैं। और बाबा जी का जो मफलर है ये हम स्किप कर देते हैं यहाँ पे, और इसके ऊपर भी हम देख लेंगे बाद में, कोई कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, और सॉरी कंट्रोल जेड अनडू, और एक दफ़ा में ये। और आई थिंक अब मुझे जूम इन करके अब प्रिसाइज मास्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी ये पार्ट सॉरी, ठीक है ना, फ़र्क नहीं पड़ रहा, खैर है, तो इसको रहने देते हैं। और ब्रश का साइज़ छोटा, और यहाँ पे भी ये पार्ट मेक श्योर स्किन पे वो चीज़ ऐड ना हो। और यहाँ पे भी उसी तरह, और ये देखो ब्रश का साइज छोटा, और फिर यहाँ पे भी पहले साइज स्केल अप कर लेते हैं जल्दी से। एक्स से यहाँ पे इसको ज़रा क्लीन कर लेते हैं, फिर से एक्स, और यहाँ पे हम इसको ऐसे, और यहाँ पे हम सॉरी कंट्रोल सेट अनडू करते हैं। और यहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, तो यहाँ से हम पेन टूल यूज़ कर लें तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं ब्रश ही यूज़ कर लेता हूँ। सॉरी कंट्रोल सेट, और इसी को यूज़ कर लेते हैं अभी के लिए।
और आई थिंक ये कंप्लीट हो गया। और ये पार्ट ठीक है, ये बेसिकली हमें यहाँ पे माइनस करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको, ये बैकग्राउंड है बेसिकली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। और स्किन का कलर स्टिल लुक नाइस। और यहाँ पे ये हमने कहाँ पे ऐड किया हुआ है, बालों में। और बालों वाला एक कलर अगर मैं थोड़ा सा ब्रश और इसको ज़रा स्केल अप करूँ यहाँ पे, और मुझे फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम करना पड़ेगा। बिल्कुल एक सटल सा इफेक्ट मुझे यहाँ पे भी देना है, ऐसे ये इसके साथ ज़रा मैच हो जाए फोरहेड पे, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह स्कार्फ रह गया। स्कार्फ के लिए हम कौन सा कलर चूज़ करें? लेट्स से सॉलिड कलर, और मुझे सिल्वर या लेट्स से मैं ये ही चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं। और इसको हम करते हैं पहले ओवरले और फिर सॉफ्ट लाइट। आई थिंक ओवरले लुक्स नाइस। कंट्रोल आई इन्वर्ट करते हैं, बी से ब्रश टूल, और फिर हमें इसके स्कार्फ पर भी क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि उसमें अगेन थोड़ा सा शेड आ जाए। और इसको भी मैं, हम कोशिश करेंगे किसी भी पार्ट को कंप्लीट ऐसा वाइट ना छोड़ें, ठीक है। बेशक कलर हम उसको क्लोजेस्ट टू वाइट क्यों ना लेके चले जाएं, ठीक है, लेकिन उसको हम, और अगेन मैं सिलेक्शन अभी जो बस की मास्किंग कर रहा हूँ बड़ी रफ़ कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन अगेन वो चीज़ मैं बार बार इसलिए कहता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आप ये चीज़ें ऐसे बना कर दिखा रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर करके दिखा रहे हैं, तो उसमें आपने बड़ी प्रिसाइज सिलेक्शन करनी है, पेन टूल को यूज़ करना है ताकि काम अच्छा लगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम, सॉरी, ब्रश टू थोड़ा स्केल अप करते हैं, और स्केल अप करके मैं उसको यहाँ पे भी कर लेता हूँ, ठीक है। और क्यों ना यहाँ पे पहले करें, फिर ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा, और यहाँ पे भी हम ऐसे, और यहाँ पे ये साइज और ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी, और मेक श्योर बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट ना हो। और यहाँ पे बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपके पास अगेन वही सेम चीज़, जैसे अगर हमें बालों के वो इस तरह एक मास्किंग करनी पड़े, तो उसमें फिर हम वो चीज़ खुद से बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह वो ब्रशेस वाले लेक्चर में वो चीज़ आपको समझाऊंगा। तो अभी हम ये करते जाते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, इसको भी कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये कर लेता हूँ, ठीक है। और बाद में बेशक अगर मुझे कलर चेंज करना है हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक मैं इसको इतना ही रखूँगा, डीसैचुरेटेड वर्जन थोड़ा सा, ठीक है। और इसको अगर हम ये रहने देते हैं, क्लिक ओके। और ये हमारे पास चीज़ आ गई। और बीएड में भी हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं कि ये वाला जो कलर था ना, इसी की अगर हम एक कॉपी बना लें और इसको कंट्रोल शिफ्ट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट टॉप पर लें, और इसके मास्क को हम क्या करते हैं, ब्लैक कलर से फिल कर देते हैं, और फिर से ब्रश लेते हैं, और इसके बियर्ड में हम, बाबा जी की बियर्ड में हम उसको थोड़ा सा शो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इस तरह ये कर देते हैं, ताकि अगेन उसमें थोड़ी सी डेप्थ ऐड हो जाए, थोड़ी सी डिटेल ऐड हो जाए। तो हम यहाँ पे भी इसी तरह, ताकि ये चीज़ कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये, और ख़ास तौर पे जिसके साथ, और यहाँ पे भी ये कर लेते हैं।
तो आई थिंक इट लुक्स नाइस, यप इट लुक्स नाइस। ठीक है, तो ये सारी लेयर्स हैं हमारी। और अगर हम इसको कंपेयर करें, आल्ट की प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा बैकग्राउंड, और ये हमने क्या किया है, और आल्ट की प्रेस करके अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ये आप देखो। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या है, एक रेफरेंस चीट शीट आपको बना कर दे दे, आप देख सकते हो और इससे हेल्प ले सकते हो। और सबसे ऊपर जो मैंने कलर यूज़ किया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर यूज़ किया। आप लाइट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, स्किन टोन सर्च कर सकते हैं, और जो भी उसके साथ फिर वो चीज़ मैच करे, अच्छी लगे, हम वो ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, बैकग्राउंड में आप अपनी मर्ज़ी से कलर्स ऐड करें और देखें वो चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं। ठीक है, तो चलें इसको भी यहाँ पे क्लोज करते हैं और जंप करते हैं लास्ट एग्जांपल पे। और उसके लिए अगेन मेरे पास यहाँ पे ये एक इमेज, और इसको मैं एम्बेडेड में ही ओपन कर लेता हूँ। और वही अगर मुझे कलर चेंज करना है, यूज सैचुरेशन, तो हम वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक इस तरह का ये इफेक्ट हमने यहाँ पे लिटरली, आप फ्री पिक पे जाएं, अब ये चीज़ें खुद बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर में आप बना लें, उसका जेपैक इमेज बना लें, और सॉरी जेपैक नहीं, पीएनजी इमेज जिसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, तो इस तरह के ये कार्ड स्टिकर्स होते हैं, आप इस तरह करके इनको सर्च कर सकते हैं, डीकाल आई थिंक इन्हें कहते हैं, आप उनसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको, सॉरी अभी देखा, मैं इसको अगर मैं कंट्रोल टी करूँगा और राइट क्लिक करके मैं इसको फ्लिप कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको वॉर्प करना है। एक तो मुझे इसको स्केल अप करना है, और फिर मुझे क्या करना है, इसको वॉर्प करना है। तो अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको वैसे टिक करता हूँ और टिक, फिर से कंट्रोल टी, राइट क्लिक करते हैं। और अगर आपके पास वॉर्प का ऑप्शन ना आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कुछ, अगर ना आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को रेस्टराइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ज़रा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे, और ये वाला पॉइंट काफ़ी ऊपर गया हुआ है, इसको यहाँ पे नीचे ले आते हैं, और इसको मैं यहाँ पे इसके साथ, तो लिटरली हम उसको क्या कर रहे हैं, वॉर्प कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये, और इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे, और इस हैंडल को थोड़ा सा नीचे, मैं इसको इतना रख लेता हूँ। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे भी इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और यहाँ पे ये हैंडल भी नीचे, और बल्कि इनफैक्ट इसको काफ़ी नीचे हमें लाना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे ये डिज़ाइन शीशे पे आ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे रखते हैं, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके ये कर लेता हूँ, और इसको मैं कहाँ पे एडजस्ट करूँ, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे ऐसे, ये चीज़ हमने कर ली। ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद फिर से कंट्रोल टी और राइट क्लिक वॉप, और इसके ऊपर अगर हम वॉप में भी जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट प्रीसेट्स आ जाएंगे, हम इन प्रीसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर ये ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो एडिट्स वो कह रहा है उसको, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे हम इसको और ज़्यादा प्रिसाइज ये इस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम ये चीज़, ठीक है, तो ये चीज़ आपको आती है, मुश्किल नहीं है, टिक कर देते हैं, ये चीज़ हमारे पास बन गई। और सॉरी कंट्रोल टी, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये देखा उसको डिस्कार्ड कर रहा है, चलें ये रहने देते हैं, फिर से वरना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल की प्रेस करके जब इसके थंबनेल पे क्लिक करूँगा तो उस लेयर पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब के सब सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर इसको ऑफ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या चूज़ कर लेते हैं, यूज सैचुरेशन। तो उसके साथ क्या बन जाएगा, उतना मास्क। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे बेशक हम कलर मैच कर लें,
कलर भी मैच कर लेते हैं। कलर से हम यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल से क्लिक करते हैं और प्लस, ताकि ये सारे शेड्स उसमें ब्लू के सिलेक्ट हो जाएं। और फिर अगर हम चेंज करें तो बहुत मज़े के इफ़ेक्ट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। और हमें ज़रा आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा अगर इसको हम ये वाला पार्ट रिमूव कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ठीक है। तो इसको लेट्स से मैं यहाँ पे ये, और यहाँ पे थोड़ा सा देखा डिस्टोर्शन आ रही है। इट मीन्स कि मुझे फिर से अलग से क्या करना पड़ेगा, एक लेयर लेनी पड़ेगी। ऐसे करके आपको दिखा देता हूँ। और उसके साथ भी यही मास्क अटैच करना पड़ेगा, ब्रश लेना पड़ेगा कलर ब्लू। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ब्लूज़ में कौन सा कलर आ रहा है। ये ब्लू ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ब्लू सही वाला नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे भी ये इशू आ रहा है। तो यहाँ पे हम ये कलर ले लेंगे, और सॉरी लेयर ये वाली सिलेक्ट है, मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कलर ये, और ब्रश, और इसका ब्लेंड मोड चेंज करके यू, ब्रश का साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर आकर हम उसको अप्लाई कर देंगे। ये चीज़ हम कर देते हैं तो उसको ज़रा गोल्डन इफेक्ट हम इस तरह का दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपने उसको कलर को चेंज करना है हम अलग से चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर हमारे पास बन गया, ठीक है। तो इस तरह के इफेक्ट आप बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी एक और कॉपी बना के आप उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग कर लें, जैसे मैं कंट्रोल जे, और इसका कलर चेंज करके जैसे हम चूज़ कर देते हैं कोई और, ठीक है। और एज इट इज़ गोल्ड का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको वैसे मूव करूं तो क्या अच्छा लगेगा, ये इस तरह कर सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हैं, अलग से कोई और कलर लेके ना वो चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े मज़े का उसमें इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो मैं ये रेड ही रहने देता हूँ, लुक्स नाइस, ठीक है। तो देखें बहुत आसान है इस तरह कलर्स चेंज करना, इस तरह के आप इफ़ेक्ट्स बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमने सीखी चेंजिंग कलर्स में, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ सैचुरेशन, और बाकी आपको इसमें टेक्निक समझा दी। और इसलिए इतने ज़्यादा इमेजेस पे काम किया ताकि आपको उसके डिफरेंट टूल्स और टेक्निक समझ में आ जाए, ठीक है। कोई भी इमेज आपके सामने आए आपको पता हो कि उनको कैसे हमने एडिट करना है, ठीक है। तो चलें आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़रमान में रखे, अच्छे नसीब